Today's topic is divergence and curl of electric field. डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरह से लिखेंगे जब चार्जेस बंच फॉर्म में होंगे या फिर चार्जेस कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होंगे, तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास किसके इक्वल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होता है 1/4 पाई ई नोट क्यू बाय आर स्क्वेयर के। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होता है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि जब चार्जेस जो होंगे वो बंच में हो, बंच ऑफ चार्जेस, और दूसरा जब चार्जेस क्या हो, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में हो। अब बंच ऑफ चार्जेस के व्हेन वी हैव बंच ऑफ चार्जेस और वो क्या हमें स्केटर्ड हुए में हो, जैसे हमारे पास क्या है बहुत सारे चार्जेस हैं और वो क्या हुए में स्केटर्ड हुए हुए हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 इस तरह से चार्जेस जो हैं वो हमारे पास स्केटर्ड हुए हुए हैं। तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे लिखते हैं, समीशन का साइन डाल के। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर, तो वेक्टर का साइन, और जब बंच होता है तो हम समीशन लगाते हैं, समीशन EI और वेक्टर। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, I = 1 to n, और ये चीज़ आगे से हम किस तरह से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होता है 1/4 पाई ई नोट समीशन NI 1 to n, और Q जो होगा वो क्या हो जाएगा, QI और RI का स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, एक वेक्टर है, तो साथ में क्या आएगा, एक यूनिट वेक्टर भी आएगा, RI यूनिट वेक्टर। अब हमारे पास अगर चार्जेस जो हैं वो स्केटर्ड हैं, इट मीन्स कि हम उनके टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते हैं, हर एक के इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करते हैं, जैसे E1 + E2 अप टू सो ऑन En तक। ठीक है, साथ में वेक्टर का साइन, तो इसीलिए हम क्या साइन लगा देते हैं, समीशन I1 to n EI, और इस तरह से आगे इलेक्ट्रिक फील्ड की पूरी लिख सकते हैं। सेकेंड, अगर ये हो सकता है कि अगर चार्जेस बंच फॉर्म में नहीं है, वो कॉन्टीन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस हैं, उस केस में हम कैसे लिखेंगे, इफ़ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्टीन्यूसली रेदर देन इन बंच फॉर्म देन दिस सम बिकम्स एन इंटीग्रल। तो हम सम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे उस केस में, इंटीग्रल लिखेंगे। तो E वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई ई नोट, इंटीग्रेशन का साइन, अब क्या होता है, Q/R स्क्वायर होता है ना, तो R यूनिट वेक्टर तो आएगा, साथ क्या होता है, Q/R स्क्वायर, तो हम नीचे क्या है R स्क्वायर, और यहाँ पे Q की जगह क्या लिखेंगे, DQ, क्योंकि जब हम छोटे छोटे सारे चार्जेस को ऐड करके उनका इंटीग्रेशन लेंगे तो वो होल चार्ज Q के इक्वल आ जाएगा। तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने सिंपल समीशन को एक्सचेंज कर दिया है इंटीग्रेशन से। तो जब कॉन्टीन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो तब हम इंटीग्रेशन का साइन इंटीग्रल यूज़ करेंगे, और जब हमारे पास बंच ऑफ चार्जेस होंगे और स्कैटर्ड हुए हुए होंगे तो तब हम समीशन यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब यहाँ पे ये जो DQ है, ये DQ क्या है, डेंसिटी ऑफ चार्ज, डेंसिटी ऑफ चार्ज। अब ये हमारे पास जो डेंसिटी ऑफ चार्ज है, जब ये लाइन के लिए है तो D, ठीक है, DQ के लिए सिंपल, तो ये पाई DL, और अगर ये एरिया के लिए है तो हम इसको एरिया के लिए क्या लिखेंगे, सिग्मा DA, और अगर ये वॉल्यूम के लिए तो हम इसको लिखेंगे रो D टाउ। ठीक है, तो इसी तरह अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन चार्ज, तो ये क्या होगी, E इज इक्वल, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई ई नोट, इंटीग्रेशन पाई होगा और साथ में
आर स्क्वेयर और यहाँ पे क्या होगा डी एल आर यूनिट वेक्टर, यहाँ पे आर प्राइम भी आएगा कि ई आर ले रहे हैं ना हम। और अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए, तो उस केस में क्या होगा, ई आर इज इक्वल्स टू 1/4 ई नॉट इस केस में क्या होगा सिग्मा अब नेक्स्ट अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, लाइन डेंसिटी ऑफ चार्ज, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज और वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, तो ई आर इज इक्वल्स टू 1/4 ई नॉट इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे क्या होगा रो आर प्राइम आर स्क्वेयर डी टाउ आर यूनिट वेक्टर। ये भी हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब हमें क्या निकालनी है डाइवर्जेंस, तो हमारा टॉपिक क्या है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डोनेट करेंगे, डेल डॉट आगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डाइवर्जेंस तो ई, डाइवर्जेंस क्या होता है डेल डॉट और इलेक्ट्रिक फील्ड के लेंगे तो डेल डॉट ई। और हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी लेंगे जो हमारे पास वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज की है, तो डेल डॉट वी ई जो हम कैसे लिखेंगे इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑफ आर इज इक्वल्स टू 1/4 ई नॉट इंटीग्रेशन रो आर स्क्वेयर डी टाउ प्राइम आर यूनिट वेक्टर। इट मीन्स कि हमने कौन सी वाली यूज़ की है जो हमारे पास वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज है। जब हमने ये निकाली थी तो जब हमने वॉल्यूम के लिए निकाली थी तो यहाँ पे वॉल्यूम जो कि ऑल स्पेस होता है ये यहाँ पे हो जाता पाथ और ये हो जाता फॉर सरफेस, तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ क्या हो जाएगी ऑल स्पेस डेट इज़ वॉल्यूम। अब जब हमने ये लिख लिया, हमने डाइवर्जेंस के लिए हमें डेल को क्या लेना पड़ेगा, तो पहले लिखेंगे टेकिंग डाइवर्जेंस, जब डाइवर्जेंस लेंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगी डेल डॉट ई वेक्टर 1/4 ई नॉट इंटीग्रेशन, यहाँ पर भी डेल डॉट, अब ये जो आर यूनिट वेक्टर है और जो आर स्क्वेयर है इसको मैंने इकट्ठा कर लिया, पीछे रह गया रो डी टाउ और आर प्राइम भी रह गया। अब मैंने इस चीज़ को क्यों इकट्ठा किया, क्योंकि हमने एक प्रॉब्लम भी की थी तो उसमें हमने ये प्रूफ किया था कि हमारे पास जो डेल डॉट आर यूनिट वेक्टर और आर स्क्वेयर होता है ये हमारे पास इक्वल आता है 4 एस क्यूब आर, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल देंगे सिंपल 1/4 ई नॉट फोर पाए, ये डिराक डेल्टा का साइन है आर रो आर प्राइम डी टाउ। अब हमारे पास आगे फिगर से समझते, अब अगर हमारे पास चार्जेस जो हैं ऐसे हैं, ठीक है, तो एक क्या है, एक हमारे पास फील्ड पॉइंट है और एक हमारे पास क्या है सोर्स पॉइंट। ठीक है, तो इनके दरमियान का मतलब कि सोर्स
पॉइंट और फील्ड पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस जो होता है वो सेपरेशन वेक्टर होता है। तो हमारे पास ये चीज़ क्या थी, r माइनस आर थी, तो हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया कि वो चीज़ क्या है, सेपरेशन, r माइनस आर प्राइम था ना, तो ये चीज़ क्या होती है, सेपरेशन वेक्टर के, तो हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया ये r। ओके, हमने इसकी वैल्यू r लिखी। फिर उसके बाद जब हम देखेंगे तो ये 4 पाई से कैंसिल हो गया। इसकी वैल्यू अगर हम 1 लिखें तो पीछे जो डाइवर्जेंस की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, 1/E0 रो r। अब इस इक्वेशन को हम एक और भी नाम देते हैं, और वो क्या कहते हैं कि ये चीज़ हमारे पास क्या है, दिस इज गॉसेस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म। ओके, तो ये चीज़ मेरे पास एक और क्या है, गॉसेस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म। अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे इसको इंटीग्रल फॉर्म में ऑब्टेन करना है तो मैं क्या करूँगी, इंटीग्रेट, ये मेरे पास क्या है, ओवर वॉल्यूम है ना। अब मैं इस चीज़ को क्या कर दूँगी, इंटीग्रेट कर दूँगी। तो मेरे पास एक थ्योरम है जो कि गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम है, ठीक है। अब मेरे पास जो, अब मैं इसको कहूँगी, अप्लाई करूँगी गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है ये डाइवर्जेंस थ्योरम ही, जो कि क्या करता है, मेरे पास वॉल्यूम से सरफेस से और सरफेस से वॉल्यूम, v डॉट डी ए इज इक्वल्स टू वॉल्यूम डेल डॉट वी डी टाउ। तो अगर मुझे इंटीग्रल फॉर्म ऑब्टेन करनी है तो मैं क्या करूँगी, टू ऑब्टेन इंटीग्रल फॉर्म, इंटीग्रेट ओवर अ वॉल्यूम। ये मेरे पास पूरा वॉल्यूम में था ना, मैं इस पूरे को क्या कर दूंगी, इंटीग्रेट कर दूंगी। और क्या करूंगी, अप्लाई करूंगी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जो कि मेरे पास क्या है, ये चीज़। तो मैं अब यहाँ पे जो ई डॉट डेल डॉट ई था और डी टाउ, ठीक है, वॉल्यूम पे मैंने लिया था ना, मैं इसको किसके इक्वल लिख सकती हूँ, स्फेयर, ठीक है। और कैसा स्फेयर, क्लोज लूप का, तो क्लोज लूप स्फेयर ई डॉट डी ए। तो मेरे पास ये जो वैल्यू आई थी ये इसकी थी ना, तो मैं इसकी जगह लिखूँगी ये वैसी बताने के लिए। अब मैं इसको लिखूँगी ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू 1/E0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब वॉल्यूम आ जाएगा और अंदर क्या रह गया था, रो डी टाउ। अब हम इस रो डी टाउ को कैसे लिख सकते हैं, 1/E0, ये चीज़ क्या होगी, पूरा चार्ज, ठीक है। रो डी टाउ का मतलब क्या है, वॉल्यूम में चार्ज है, उनको हमने उनका जब इंटीग्रेट किया तो वो पूरा होल जो होगा वो हमें क्या दे देगा, पूरा चार्ज। तो क्यू जो पूरा इनक्लोज हुआ हुआ है ओवर E0, और ये चीज़ इस तरह से आ जाएगी ई डॉट डी ए। अब ये मेरे पास इसके अलावा क्या है, इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ कि ये इंटीग्रेटेड फॉर्म है गॉसेस लॉ की, ठीक है। ये चीज़ क्या है मेरे पास, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। हम इसमें क्या करते हैं, हमारे पास जो छोटे छोटे चार्जेस होते हैं, जो चार्जेस थे जो, ठीक है, उन चार्जेस को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो वो चार्जेस होल हमें पूरे उसकी दे देते हैं ना, कि जो पूरा चार्ज इनक्लोज हुआ था, इसलिए हमने चार्ज इनक्लोज ओवर E0 लिख दिया। अब ये हमारे पास क्या है, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ, इसको हम इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ भी बोलते हैं, और दूसरे को हम जो पहले निकाला था उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ।
ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम कंसीडर करेंगे एक पॉइंट चार्ज को ओरिजिन पे, तो लेट कंसीडर अ पॉइंट चार्ज एट ओरिजिन। हमने यहाँ पे ओरिजिन पे क्या ले लिया, एक पॉइंट चार्ज ले लिया। अगर ये पॉइंट चार्ज है तो इसकी कोई ना कोई फील्ड होगी, इसके इर्द गिर्द क्या होगी, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना देगा। तो ये हमारे पास हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हमें देखनी है कि इसकी कर्ल जो होगी इसकी क्या होगी। अब अगर हम इस फिगर से ही देखें तो हमें पता लग रहा है, अगर ये एक चार्ज है, ठीक है, ये एक चार्ज है जो ओरिजिन पे ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपने इर्द गिर्द बना रहा है, तो इसका कर्ल हमें दिखने में लग रहा है कर्ल ज़ीरो है, ठीक है। अब कर्ल कैसे ज़ीरो है, क्योंकि कर्ल हमें बताता है कि कितना कितना कर्लनेस, कितना जो है वो कर्लनेस आई हुई है अराउंड द ओरिजिन। तो ये कर्ल हो ही नहीं रहा है, तो स्ट्रेट लाइंस है, तो ये कहीं से भी कर्ल नहीं हो रही, तो ये हमें दिखने में लग रहा है कि कर्ल इसका क्या है, ज़ीरो। लेकिन हमें इसको थ्योरेटिकल करना है, तो जब हम करेंगे तो क्या होगा, हमें प्रूफ करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़ीरो ही आती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो किसके इक्वल होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई ई नोट क्यू बाई आर स्क्वेयर, और यहाँ पे आर यूनिट वेक्टर। अब अगर हम क्या करें, यहाँ पे एक डायग्राम बना रही हूँ मैं, ये मेरे पास क्या है, एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये जी एक्सिस, और ये मेरे पास है एक्स एक्सिस। अब मैं ये क्या करूँगी, मैं इनके ओरिजिन पे मुझे चार्ज रखना था, तो इनके ओरिजिन पे यहाँ पर मैंने एक चार्ज रख दिया। अब ये क्या करेगी, ये चार्ज जो होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बनाएगा अपने इर्द गिर्द, ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कहीं पे भी एक पॉइंट कंसीडर कर रही हूँ कि ये पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट मैंने ले लिया और एक पॉइंट मैं यहाँ पर ले रही हूँ। अब इस पॉइंट को मैं क्या नेम दूंगी, पॉइंट ए नेम दे रही हूँ, और इसको मैं ए और इसको मैं बी नेम दे रही हूँ, ठीक है। ये एक पाथ है, एक पाथ बना लिया मैंने। इसका जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ये क्या होगा, आर बी, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा वो किसके इक्वल होगा, आर ए। अब मैं जो इसके कर्लनेस प्रूफ करूँगी वो लाइन इंटीग्रल के ज़रिए करूँगी। तो मैं लिखूँगी कि अगर हम लाइन इंटीग्रल ऑफ इस फील्ड की हम लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करें फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें क्या करना है, हमें लाइन इंटीग्रल फाइंड करनी है, इस फील्ड की हमें क्या करनी है, अगर लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करनी है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाइन इंटीग्रल क्या है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैंने इसको लिखा है कि इफ़ वी कैलकुलेट लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस फील्ड फ्रॉम सम पॉइंट ए टू सम अदर पॉइंट बी, सम मैंने इसलिए लिखा है कि हम इस फील्ड पे कोई भी पॉइंट, अब यहाँ पे भी पॉइंट ले सकते हो, यहाँ पर भी ले सकते हो, तो कहीं से भी कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने अपनी इस केस में ए और बी पॉइंट्स लिए हैं, तो मैंने उनके नेम्स लिखे हैं, तो मैं उनको कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ, ए टू बी ई डॉट डी एल। अब डी एल मेरा क्या होगा, आर में चेंज है, तो डी एल जो होगा वो डी आर हो जाएगा। अब मेरे पास ई डॉट डी एल किसके इक्वल हो जाएगा, ई की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई ई नोट क्यू बाय आर स्क्वेयर डी आर, ठीक है। ये ई डॉट डी एल है। अब मैं जब इसकी इंटीग्रेशन कर दूंगी तो इंटीग्रेशन से क्या होगा, ए से बी और यहाँ पर भी ए टू बी, ये चीज़ क्या है, कांस्टेंट, तो 1/4 पाई ई नोट कांस्टेंट हो जाएगा, ए टू बी क्यू बाय आर स्क्वेयर डी आर। अब यहाँ पे ये भी चीज़ क्या है, कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू आर। जब मैं इस चीज़ का डेरिवेटिव लूँगी तो देखिए 1/r स्क्वेयर और डी आर, इस चीज़ का मैं जब लूँगी इंटीग्रेशन तो ये क्या हो जाएगा, r-2, ठीक है। तो r-2
+1 -2 +1, ये हो जाएगा r -1 और -2 +1 -1। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1/r और यहाँ पे माइनस जो है ये ले लूँ तो -1/r हो जाएगा। तो इसी तरह मैंने यहाँ पे लिखा -1/4 पाई E0 Q/r, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन क्या होंगी, अब r है ना, r में चेंज है, a to b क्या है, RA और RB, तो ये RB और ये RA। यहाँ तक हमने फाइंड आउट कर लिया था। अब नेक्स्ट हमें इसकी लिमिट्स डालेंगे, तो ये इक्वल हो जाएगा -1/4 पाई E0 Q/RB -Q/RA। अब जब साइन को अंदर करेंगे तो Q/RA माइनस Q/RB 1/4 पाई E0। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आई है, E.dl, जिसकी इंटीग्रेशन थी a to b, उसकी वैल्यू आई है 1/4 पाई E0 Q/RA माइनस Q/RB। लेकिन मुझे क्या फाइंड आउट करना है, कर्ल। तो कर्ल कैसे फाइंड आउट करते हैं, अब आगे हम लिखेंगे कि इंटीग्रल अराउंड क्लोज लूप। अगर हम इंटीग्रल ले लें, ये चीज़ ज़ीरो कब होगी, जब हम इंटीग्रल ले लें E.dl, तो क्लोज लूप जब आ जाता है तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी फिगर थी, क्लोज लूप कब होगा, अभी हमारे पास ये सिंपल क्या है, लाइन इंटीग्रल। जब हम क्लोज लूप बनाएंगे तो इट मीन्स कि ये यहाँ से ऐसे आके अगेन इस पाथ पे आ जाए, यहाँ से शुरू हुआ था यहीं आगे ख़त्म हो जाए, तो इट मीन्स कि A = B हो जाए, तब क्लोज लूप होता है। तो क्लोज लूप हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो। तो हम यहाँ लिखेंगे कि फॉर क्लोज लूप या फॉर क्लोज पाथ E.dl, ये चीज़ क्या बता देती है कि क्लोज पाथ आ गया, = 0। अब हम क्या करें, अगर स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करें, स्टोक्स थ्योरम हमने क्यों अप्लाई किया है, क्योंकि जो स्टोक्स थ्योरम होता है वो किसके इक्वल होता है, सरफेस डेल क्रॉस V डॉट dA = क्लोज लूप ऑफ लाइन V डॉट dl। अभी हमने जो निकाली है वो लाइन इंटीग्रल ही निकाला है ना, इसलिए हमने ये यूज़ किया ताकि हम लाइन इंटीग्रल से किस में, कर्ल में चेंज कर सकें। तो अगर हमारे पास क्लोज लूप ज़ीरो होता है, ज़ीरो आया है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमारे केस में तो E.dl है, तो हम V की जगह E.dl = सरफेस ऑफ डेल क्रॉस V की जगह क्या आ जाएगा, E.dA। अगर ये चीज़ ज़ीरो है तो इट मीन्स कि ये भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इस बात का क्या मतलब है कि जो कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है डेल क्रॉस E = 0, ठीक है। तो कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो आ गई, ये हमने निकाल लिया। कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई है, ज़ीरो। नेक्स्ट वैसे ही एक क्वेश्चन है कि हमारे पास E = अगर गिवन हो y x यूनिट वेक्टर, तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं। तो हम कैसे देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं, इसका आंसर है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब कैसे नहीं है, सबसे पहले तो ये क्या है, इट कैन नॉट बी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम इसका कर्ल लेते हैं ना, तो इसका कर्ल जो है वो 1 आ रहा है, तो इट्स कर्ल इज 1।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल क्या होना चाहिए, 0। अगर इसका कर्ल 0, ठीक है, कर्ल जो है वो क्या है, 0 नहीं आया, 1 आया। तो अगर 1 आया, 0 नहीं आया, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगी जिसका कर्ल जो है वो 0 आ जाए। डाइवर्जेंस भी निकाली, कर्ल भी निकाली। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।